आर्टिकल 370 पर क्यों सस्पेंड हुआ लेक्चरर? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछे सख्त सवाल। भट्ट को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 25 अगस्त को निलंबित कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि वह अनुच्छेद 370 मामले में व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता के रूप में पेश हुए और 23 अगस्त को संविधान पीठ के समक्ष बहस की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ व्याख्याता जहूर अहमद भट्ट के निलंबन के पीछे का कारण पता लगाने को कहा, जिन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी। जैसे ही 5 जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई के लिए इकट्ठा हुई, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भट्ट के मामले का उल्लेख किया और कहा कि इस अदालत के सामने पेश होने के तुरंत बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। यह उचित नहीं है, लोकतंत्र को काम करना चाहिए। बता दें कि भट्ट को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 25 अगस्त को निलंबित कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि वह अनुच्छेद 370 मामले में व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता के रूप में पेश हुए और 23 अगस्त को संविधान पीठ के समक्ष बहस की। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने खुद अखबारों में इस घटनाक्रम का पता लगाया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़न ने SG तुषार मेहता से प्रोफेसर के निलंबन के पीछे का सटीक कारण जानने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बात करने का अनुरोध किया। CGI ने कहा कि उपराज्यपाल से बात करें और पता करें कि क्या किया जा सकता है। अगर कुछ और है तो यह एक अलग मुद्दा है। जवाब में मेहता ने कहा कि हर किसी को अदालत में पेश होने का अधिकार है और प्रोफेसर की प्रतिशोध के रूप में निलंबित नहीं किया जा सकता है। मेहता ने कहा कि इस मामले में यहाँ पेश होने के अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं। लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अक्टूबर तक टली सुनवाई। क्या है मामला? 24 अगस्त को भट्ट शीर्ष अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ दलील दी। एक अधिकारी के अनुसार भट्ट को श्रीनगर में उनकी पोस्टिंग के स्थान से हटा दिया गया था और स्कूल शिक्षा निदेशक जम्मू के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया था, जबकि उनके आचरण की गहन जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। Zahoor Ahmed Bhatt, the academic who came here and argued for a few minutes. Yes. Well, because he argued what he argued, he was suspended from the faculty. Because on 25th August, he took leave for 2 days, went back, and then he was suspended on the 25th of August. I mean, these things should not happen. Well, I'm sure the AG will look at it. Mr. Attorney General, just see what Mr. Sibyl is I saying. have checked up, Lord. Yes. After having read in the newspapers, Yes. I did check up. And of course, Lord, the Advocate General is also here. But what is reported in the newspaper may not be the whole truth. He files It's petition. not from the newspaper, Malaz. The order itself, 25th of August, I've got the order with me. No, no, just a minute. Allow me. There are other issues. He appears in various courts. And there are other issues also. We can place it before your lordships. And But then he should have been suspended earlier. Why not? He gave written submissions. Written submissions, yeah. But this is not fair. This is not the way that our democracy should function. Mr. Attorney General, just see what has happened. Somebody who appears in this court is it's not the suspended. ground, but we'll look into it. We'll Have a look into it and just talk to the Without doubt. Without any doubt. talk to the Lieutenant Governor and see what has happened. If there is something apart from this, that's different. But you know, why in such close succession to his appearing before us? Certainly, that will be. When the third he appeared, the order refers to this. He appeared here and then next day he was suspended. Anyway, I just wanted to bring it to your lordship. You've, I'm sure the attorney will use his good offices, Baladani.